योग की क्रांति लाने वाले और विश्व स्तर पर इसे मान्यता दिलाने वाले परम श्रद्धेय योग गुरु बाबा रामदेव का हिसार मिलिट्री स्टेशन के योग शिविर में आगमन पर जनरल पीएम वत्स, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 33 आर्मर्ड डिवीजन एवं अन्य पदों और उनके परिवारों की तरफ से मैं लेफ्टिनेंट कर्नल श्वेता स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बाबा रामदेव विश्व प्रसिद्ध भारतीय योग गुरु हैं। उन्होंने जन कल्याण के लिए योग के प्रचार प्रसार के लिए सराहनीय प्रयास किया है। बाबा रामदेव राष्ट्रवादी सन्यासी हैं। अपने देश और संस्कृति के प्रति उनका अगाध प्रेम है। बाबा रामदेव ने 1995 में योग और प्राणायाम को लोकप्रिय बनाने तथा आम इंसान को आयुर्वेदिक चिकित्सा सुलभ कराने के उद्देश्य से हरिद्वार के कनखल स्थित कृपालु बाग आश्रम में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट के माध्यम से बाबा आरोग्य, आध्यात्मिक एवं शैक्षणिक सेवा प्रकल्पों का संचालन कर रहे हैं। बाबा ने अनेक स्थानों पर योग शिविरों का आयोजन किया है। बाबा सरल योग क्रियाओं के साथ साथ प्राणायाम सिखाते हैं। योग के साथ बाबा संतुलित आहार पर भी जोर देते हैं। टेलीविजन पर आस्था एवं अन्य चैनलों पर प्रसारित उनके टेलीविजन कार्यक्रम भारत के साथ साथ समूचे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका में भी बेहद लोकप्रिय हैं। बाबा का ये मानना है कि सभी धर्मावलंबी अपनी आस्था और विश्वास के साथ एकजुट होकर रह सकते हैं। बाबा रामदेव की महत्वाकांक्षी परियोजना पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का शुभारंभ 6 अगस्त 2006 को हुआ, जिसे वो विश्व का सबसे बड़ा योग, आयुर्वेद चिकित्सा और प्रयोग तथा प्रशिक्षण केंद्र बनाना चाहते हैं। आर्य समाज की विचारधारा में विश्वास रखने वाले बाबा रामदेव स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना आदर्श मानते हैं। बाबा रामदेव ने स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक किया है। योग को कंदराओं और आश्रमों से निकालकर आम इंसान से जोड़ा है। दिन प्रतिदिन महंगी होती आधुनिक चिकित्सा आम इंसानों की पहुंच से दूर होती जा रही है। ऐसे में बाबा ने मुफ्त की योग शिक्षा देकर करोड़ों लोगों का भला किया है। बाबा ने योग की ज्योत को शहरों, कस्बों तक प्रज्वलित करने और स्वास्थ्य चेतना जागृत करने का प्रशंसनीय कार्य किया है। उनका मानना है कि हर घड़ी, हर मुहूर्त शुभ है और हर दिशा में परमात्मा है। बाबा धर्म और अध्यात्म को विज्ञान की आंखों से देखते हैं। वे धर्म, संस्कृति और परंपराओं के प्रखर संवाहक होने के साथ साथ धर्म के नाम पर भ्रम, अज्ञान और पाखंड के कड़े आलोचक भी हैं। बाबा रामदेव को जनवरी 2007 में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर, उड़ीसा ने योग को लोकप्रिय बनाने के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की। मार्च 2010 में उन्हें एमिटी विश्वविद्यालय ने डॉक्टरेट ऑफ साइंस की डिग्री से सम्मानित किया। बाबा रामदेव के लिए जन कल्याण ही सबसे बड़ा धर्म है। बाबा रामदेव का संन्यास समाज से पलायन कर निजी मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि वे समाज में रहकर उसे सही दिशा देना चाहते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि आज बाबा हमारे मध्य यहाँ उपस्थित हैं और वे हमें यौगिक क्रियाओं और प्राणायाम के बारे में बताएंगे। बाबा रामदेव।
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। क्रियात्मक योग में एक है प्राणायाम और ध्यान और दूसरा है आसन और व्यायाम। शुरुआत हम लोग प्राणायाम से करेंगे। ये तो मनुष्य का शरीर भगवान की बहुत बड़ी वैज्ञानिक रहस्यपूर्ण रोमांचक रचना है। मैं इसको अक्सर दो शब्दों में कहा करता हूं। एक तो ये ऊपर ऊपर का है, ये तो है हमारा हार्डवेयर, और इसके भीतर जो सिस्टम चल रहा है उसको मैं कहता हूं सॉफ्टवेयर। तो पहले आप लोगों का सॉफ्टवेयर ठीक करने का तरीका बताते हैं, फिर हार्डवेयर कैसे अच्छा रखें। वैसे आप भी बहुत से तरीके जानते हो, इसमें हम भी कुछ जोड़ देंगे। 99% हमारी बॉडी ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून सिस्टम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। अर्थात हमारा ब्रेन सेल्स, हमारा हार्ट का पूरा इंटरनल फंक्शन, लीवर, किडनी, पूरा नर्वस सिस्टम, एक एक सेल, टिश्यू, ऑर्गन से लेकर के पूरा सिस्टम, रिप्रोडक्टिव, ऑक्सीडेटिव, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, हाइपोथैलेमस, ऑटोनॉमस सिस्टम, वॉलंटरी ऑटोनॉमिक सिस्टम, सब कुछ अपने आप चल रहा है अंदर से। ये ऑटो मोड पर चलता रहता है तो हम हेल्दी रहते हैं, और ये डिस्टर्ब हो गया तो हम अनहेल्दी हो जाते हैं। तो हमने एक तरीका खोजा हमारे पूर्वजों ने प्राणायाम का। प्राणायाम करने से बॉडी ऑटो मोड पर आ जाती है। बहुत बड़ी बीमारी आजकल एक हो गई है ऑटो इम्यून डिजीज। किसी बीमारी का पता ना लगे तो बोले ऑटो इम्यून डिजीज है। योग से सारी ऑटो इम्यून डिजीज खत्म हो जाती है। बीपी, शुगर, थायराइड से लेकर के कैंसर तक तो हमने अच्छा किया है। अब यही हिसार में ही हो, यहां पर भी एक भाई आए, बोले बाबा जी उनका नाम था करण सिंह हुड्डा, फूड पाइप का कैंसर हो गया था। सारे डॉक्टरों की रिपोर्ट, सारे मेडिकल जांचें थी, प्राणायाम किया, करीब 7-8 महीने में ठीक हो गया। 2008 की बात है। अब तो मिलने के लिए आया था शिविर में, तो आके कहने लगा, बोले बाबा जी मैं तो निहाल हो गया, नहीं तो फूड पाइप का कैंसर हो गया था। माने ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड से लेकर के अर्थराइटिस, अस्थमा और जो तमाम तरह की क्रिटिकल डिजीज बोले जाते हैं, हेपेटाइटिस, रेमेटॉइड आर्थराइटिस, सोराइसिस, एक्जिमा, ल्यूकोडर्मा से लेकर के स्क्लेरोडर्मा, और हार्ट का फंक्शन, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, किडनी का फंक्शन कम हो गया, लीवर का फंक्शन कम हो गया, डीजनरेट वे सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं, सुप्त शक्ति हमारी पूरी जागृत हो जाती है, एक कि केमिकल्स और हार्मोन्स का बैलेंस, बॉडी और माइंड का सब कुछ बैलेंस हो जाता है। सबसे बड़ी बात है बॉडी ऑटो सिस्टम पर आ जाती है। तो क्या कैसे आती है, उसके तरीके हैं। लंबा गहरा सांस भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं ऐसे, करीब 5 सेकंड में सांस को लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। ये एक रिदम होता है, मैं आपको 5-7 बार करके बता रहा हूं। देखो ये
मैंने 5-7 बार करके आपको बताया। अभी थोड़ी गर्मी का समय, इतने में नथुने गर्म हो जाते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक करते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे फेफड़े में जाता है। हार्ट से ब्लड का भी जो ऐसे 3 कंपोनेंट होते हैं, एक को बोलते हैं WBC, एक को बोलते हैं RBC, एक को बोलते हैं प्लेटलेट। तो ये जो RBC हैं, ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके फिर हार्ट में चले जाते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स, फिर हार्ट से आर्टरीज में, आर्टरी से कैपिलरीज में, कैपिलरीज से फिर पूरे शरीर में फैल जाते हैं। आर्टरीज, आर्टरी और कैपिलरीज, और फिर पूरे बॉडी के एक एक सेल तक ये ऑक्सीजन जाता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में 500 ml ऑक्सीजन का हम इंटेक कर पाते हैं। डीप ब्रीदिंग में 5 से 10,000 ml ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं। तो प्राणायाम आपने, ये 1 ही मिनट में काम हो जाता है। 1 मिनट आपने प्राणायाम किया तो आपके एनर्जी का लेवल 10 टाइम्स मोर हो जाता है। ये है इसका साइंटिफिक मैकेनिज्म। डायफ्रागमेटिक डीप ब्रीदिंग, नॉट एब्डोमेन ब्रीदिंग। एब्डोमेन ब्रीदिंग इज रॉन्ग ब्रीदिंग। पेट में यूं नहीं भरना, नो, दिस इज रॉन्ग। जिनको हाई बीपी की, हार्ट की, हर्निया की, बैकएक की कमजोरी है, जो वीकनेस हो, तो धीरे करना, बस सामान्य बात। तरीका बता रहा हूं। मेथड, टाइमिंग, कंटिन्यूटी एंड कंसंट्रेशन, ये 4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है योग की प्रत्येक क्रिया में। मेथड अर्थात उसका तरीका, टाइमिंग उसका समय, कंटिन्यूटी निरंतरता, और एकाग्रता कंसंट्रेशन। ये 4 चीजों का ध्यान रखना पड़ता है योग करते समय। मेथड राइट होना चाहिए, टाइमिंग प्रॉपर, जिस क्रिया को जितने समय करना है उतने समय तक उसका अभ्यास करें। कंटिन्यूटी में करें, कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। एक बार करने का समय, फिर कुल उसका एक राउंड, कुल टाइमिंग। जैसे भस्त्रिका है तो एक बार का टाइमिंग है 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। कुल टाइमिंग है 5 मिनट्स। एक राउंड पर्याप्त है। इनक्योरेबल डिजीज होती है तो 2-3 राउंड कराते हैं। कपालभाति का 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 मिनट में 60 स्ट्रोक्स, विद इन 5 मिनट्स 300 स्ट्रोक्स, दिस इज 1 राउंड। नॉर्मल डिजीज में 2-3 राउंड। इनक्योरेबल डिजीज में तो हम 30 मिनट्स टू 1 आवर तक करवा देते हैं, जब पूरे शरीर में गांठें हो जाएं, कैंसर जैसी बीमारी, SLMS ऑटोमेन डिजीज हो जाए तब। तो ऐसे एक एक योग की क्रिया का समय भी हम साथ साथ बताते हैं। सामान्य रूप से कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम में सबसे ज्यादा कराते हैं। बाकी एक राउंड 5 मिनट्स का नॉर्मली होता है। एक आसन का पोस्चर का टाइम होता है 30 सेकंड से लेकर के 1 मिनट नॉर्मल टाइमिंग होता है। इनक्योरेबल डिजीज में कोई रोग विशेष है तो उसमें उस पोस्चर को 1, 2, 3, 4, 5 मिनट्स तक मैक्सिमम करवा सकते हैं। खैर, ये भस्त्रिका, ये तो मैंने बताया सामान्य जो रोगी है या सामान्य व्यक्ति कर रहा है उसके लिए। जवानों के लिए और हमारे फौजी भाइयों के लिए फौजी स्टाइल भी है का। वो क्या है? 1 मिनट में पसीना आ जाएगा। देखो, जो फौज वाले होते हैं, जवान लोग होते हैं ना, उनको जब तक पसीना ना आए ना तब तक मजा नहीं आता है। तो भाई फौज वाला प्राणायाम बताता हूं बाबा आपको, और किसी में दम हो तो करके देख लेना। 1 मिनट, खाली 1 मिनट। आप लोग, पहले मैं बता देता हूं, लेकिन ये याद रखना, जिनको हाई बीपी है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको कमर में दर्द है, जिनको हर्निया है, कमजोरी है, वो मत करना, नहीं तो कुछ ऊक चूक हो सकती है। अब वो तो कमजोर आदमी ने क्या पता लगा, मामला गड़बड़ी हो गया। देखो ऐसे, अब आप में जिनमें थोड़ी ताकत है मेरे साथ साथ करके देख लो। हाँ? ऐसे तो बड़े मजबूत हो आप लोग, लेकिन अब योग में तो थोड़ा मजबूत मैं आपसे अव्वल बैठता हूं, क्योंकि मैं रोज उसकी प्रैक्टिस करता हूं, तो इसलिए इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है। थोड़ा करके देखो, पता तो लगे जरा। हा? थोड़ा लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। अभी गर्मी है इसलिए आधा ही मिनट किया है मैंने। आधा मिनट में ही पसीना आ गया।
पसीना चूने लग गया, मतलब इतना आ गया। दिसंबर जनवरी में भी मैं 1 मिनट करता हूं तो पूरे शरीर से पसीना तरबतर हो जाता है। और कपालभाति भी ऐसे फास्ट कराता हूं, जवानों के लिए होता है। मैं दिसंबर जनवरी में गर्म कपड़े नहीं ओढ़ता। अभी भी मैं लेह लद्दाख से ऊपर अपना जो सेंटर है उधर, जहां से एक पाकिस्तान और चीन दोनों की सीमा दिखते, वहां ऊपर गया तो बोले बाबा जी यहाँ तो सर्दियों में तो 20 डिग्री से भी नीचे चला जाता। जब मैं गया था उस समय भी बोले यहाँ तो माइनस में ही रहता है। वहां पे मैंने कपड़े उतार के 1 घंटे तक खूब योगाभ्यास किया। मेरे पड़ोस वाले जब थर थर कांपने लगे, मैंने कहा चलो नीचे चलते। ऑक्सीजन लेवल मापने लगे तो नीचे मेरा 97 था, ऊपर पहुंच करके भी करीब 90 के अबाउ रहा। सबका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे, किसी का 60, किसी का 65। योग करने वाला कहीं पर भी रहेगा, धरती पर रहे, पाताल में रहे, आकाश में रहे, बर्फ में रहे या रेगिस्तान में रहे, वो हमेशा मजबूत रहता है। ये भी एक खास बात है। आप लोग योग की एक अलग महिमा है ये, बाकी एक्सरसाइज तो अलग, वो बताऊंगा आपको। ये प्राणायाम बड़ा जबरदस्त है। तो ये भस्त्रिका सीधा इफेक्ट पड़ता है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पर, और जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है ना, उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम जान है हमारी बॉडी की, है ना। एक अब ये तो ऊपर का हो गया। देखो ये डबल इंजन वाली गाड़ी है, एक तो इधर है और एक इधर है। आजकल हेलीकॉप्टर हो, जहाज हो, डबल इंजन वाला बढ़िया माना जाता है। तो एक तो ये इसका ये इंजन है इधर, ये इसका ड्राइवर है, उसको भी ठीक करेंगे। फिर ये एक दूसरा ये है। तो सेकंड है कपालभाति। तो 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट तो भस्त्रिका कर लेना, जिसका जैसा सामर्थ्य हो। दूसरा एक कपालभाति, ये बहुत जबरदस्त है। कीजिए सब। हमारे वत्स साहब तो बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, इसका मतलब रोज प्रैक्टिस करते हैं। हाथ ऐसे रख सकते हैं वायु मुद्रा में, पहली उंगली अंगुष्ठ के मूल में लगा देते हैं, इसको वायु मुद्रा कहते हैं। इससे गैस्ट्रिक और तमाम तरह की पेट की बीमारियां नहीं होती। ये कपालभाति बहुत जबरदस्त है। देखो आप सब लोग अलग अलग तरह की एक्सरसाइज करते हो, उसमें मैं आज कुछ ऐड करके चला जाऊंगा, उसमें से भी सीख लेना। मुझे ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज, पोस्चर्स वो सब आते हैं, आपको बताऊंगा, आपके लिए भी। वो ऊपर ऊपर से शरीर को ठीक करते हैं। आजकल आपने देखा होगा एक्टर को, क्रिकेटर्स को, अब जो क्रिकेटर, जो बॉडी बिल्डर्स, जिनके अच्छे अच्छे मसल्स हैं, उनको भी कैंसर हो रहा है, उनको भी ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, उनके भी अंदर, क्योंकि उनका अंदर का सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता बिना प्राणायाम और मेडिटेशन के। तो ये अंदर का सिस्टम मजबूत कर रहा है। आजकल एक्सरसाइज सिखाने वाला भी एक डॉक्टर हो गया है, डाइट बताने वाले को डाइटिशियन, और ये एक्सरसाइज वाले को क्या कहते हैं? फिजियोथेरापिस्ट। वो फिजियोथेरापिस्ट अंगुलियों की एक्सरसाइज बता देगा, हाथों की बता देगा, कंधे की बता देगा, गर्दन की बता देगा, कमर की भी थोड़ी बहुत बता देगा, घुटने की भी। उससे पूछो लीवर की एक्सरसाइज बताओ, किडनी की बताओ, हार्ट की, थायराइड की बताओ, वो बोलेगा ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, हमने पढ़ी ही नहीं। तो ये है लीवर की एक्सरसाइज, ये है स्प्लीन की एक्सरसाइज, यह है अंदर डीप में किडनी, यह है किडनी की एक्सरसाइज, यह है आंतों की एक्सरसाइज, यह है पेनक्रियाज की एक्सरसाइज, माताओं बहनों की यूट्रस ओवरी की एक्सरसाइज, पुरुषों के प्रोस्टेट की एक्सरसाइज, सबको करना जरूरी है। सब करो, करते भी रहो और मेरी बात भी सुनते रहो। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर लो, ज्यादा माल पानी खा रखा हो तो धीरे धीरे कर लेना। हम तो भैया सुबह खट्टर साहब आए थे तो उन्हीं के साथ हमने तो 1 कटोरी भर खाया था, इतना सा 101 ग्राम। थोड़ा खाते हैं हम लोग, ज्यादा नहीं खाते। कुछ तो थाली भर के खाते हैं और फिर भी वो कहते हैं ताकत ही नहीं है, धत्ते रहेगी। सारा अनाज का नाश कर दिया और फिर यूं कह रहा है ताकत ही नहीं है। थोड़ा सा खाओ, उसको पचाओ। खाने में कम, पचाने में ज्यादा ताकत है भाई। तो मैं तो थोड़ा कम खाया था सुबह, तो इसलिए मुझे दिक्कत नहीं है। आप सुनते भी रहिए और करते भी रहिए।
जो माताएं बहनें कपालभाति नहीं करेंगी 99% को कोई ना कोई यूट्रस की प्रॉब्लम होगी, ओवरी की प्रॉब्लम होगी, या तो यूट्रस में फाइब्रस होंगे, या ओवरी में सिस्ट होगी, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज की प्रॉब्लम होगी, या तो ओवम की प्रॉब्लम होगी, या मंथली की कोई ना प्रॉब्लम होगी, या मेनोपॉज की प्रॉब्लम होगी जब मंथली बंद होगी। कोई ना कोई प्रॉब्लम माताओं बहनों को रहेंगी यदि कपालभाति नहीं किया तो। रहेंगी क्या, हो रखी है। पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होगी, ज्यादातर पुरुषों का प्रोस्टेट बढ़ा हुआ होता है, आफ्टर 40 ये प्रॉब्लम ज्यादा आती है। प्रोस्टेट का वेट होना चाहिए 20 ग्राम। कपालभाति नहीं करोगे तो 40, 50, 60, 70 ग्राम हो जाएगा, पीएसए लेवल बढ़ जाएगा, प्रोस्टेट कैंसर हो जाएगा, बाद में पटाखा फूटेगा। इसलिए कपालभाति पहले ही कर लो। भाई देखो, आप लोग सेना में हो, आपका हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया है। हॉस्पिटल में जाकर के किसी सैनिक को इलाज कराना पड़े, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। आप एक भी सैनिक को हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े, ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा मैं आपको मंत्र देने आया हूं। आप करो योग, और ये होगा। ये होगा। किससे होगा? इससे होगा। आप में हम में ज्यादा अंतर नहीं है। आप लोगों की फौज थोड़ी अलग है, हमारी फौज थोड़ी सी अलग है। आप लोगों को क्योंकि रोज युद्ध करना मना रहता है, रोज हो भी नहीं सकता, होना भी नहीं चाहिए, भगवान करे रोज युद्ध ना हो। हम लोग सुबह से शाम तक सुबह सुबह योग करते, दिन भर युद्ध संघर्ष ही करते हैं, सेवा करते हैं। ये जबरदस्त काम है। सुबह सुबह एक बार कर लो, दिन भर के लिए निश्चित, जिंदगी भर के लिए निश्चिंत। क्या कभी भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को भी, गारंटेड बात है ये। होने के बाद ठीक कर देते हैं, तो करने के बाद होने का तो प्रश्न ही नहीं। होने के बाद हम ठीक कर देते हैं प्रोस्टेट प्रॉब्लम को। जिनका 120 ग्राम तक प्रोस्टेट चला गया था, लौकी का जूस पिलाया, कपालभाति कराया, प्रोस्टेट ठीक हो गया। माताओं बहनों का यूट्रस के फाइब्रॉइड्स 1 से 3 महीने में ठीक हो जाते हैं, आधा घंटा करवा देते हैं। बाकी सामान्य लोगों को 10-15 मिनट करवाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी 1 महीने में ठीक हो जाती है। माने सामान्य तो जो ओवरी की जो सिस्ट है और 1 ही महीने में ठीक हो जाती है। ज्यादा ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज है तो 1, 2, 3 महीना करा दिया लगातार। यूट्रस के फाइब्रस, ओवरी की सिस्ट, पॉलीसिस्टिक ओवरीज तक अच्छी हो जाती है। और पुरुषों को टेस्टिकल की कोई प्रॉब्लम हो, इनफर्टिलिटी की कोई प्रॉब्लम हो, कपालभाति से दूर। किडनी की कोई भी प्रॉब्लम, कपालभाति नहीं करेंगे तो किडनी में स्टोन हो सकता है, गाल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है। किडनी में कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है तो वही किडनी स्टोन है। यहां गाल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, वही गाल स्टोन है। किसी किसी को पेनक्रियाज में भी स्टोन हो जाता है, पेनक्रियाज के डक्ट में स्टोन हो जाता है। कपालभाति करने वालों को ये कुछ नहीं होगा। कितना जबरदस्त है, इतना जबरदस्त। और एक प्राणायाम, लाभ कितने? कोलेस्ट्रॉल 100% कंट्रोल। एक कपालभाति से कोलेस्ट्रॉल का समाधान हो रहा है। लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन एकदम नॉर्मल। लिपिड प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, पूरा ब्लड प्रोफाइल नॉर्मल रहेगा एक प्राणायाम से। इतना जबरदस्त है। ये मैंने पूरा साइंटिफिक रिसर्च किया है इसके ऊपर। अभी आपसे मिल रहा हूं, इससे पहले करीब 10 लाख किलोमीटर की मैंने यात्रा की और करीब 10 करोड़ लोगों के ऐसे शिविर लगा के योग सिखाया है। ये तो आज पता नहीं था मुझे इतनी संख्या होगी, नहीं तो हम यहां स्क्रीन से लगा देते, आप और अच्छी तरह से एक एक क्रिया को वॉच कर सकते थे। एक दिन में भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाएंगे और फिर यदि मौका लगा तो आपके लिए 2-3 दिन का शिविर भी लगाएंगे जिससे कि पूरा योग सिखाया आपको। योग तो सबको आना चाहिए। योग तो हमारी मूल संस्कृति है, मूल परंपरा है, हमारी जीवन पद्धति है हमारी। नहीं तो आज रोग जीवन पद्धति बन गए। पढ़े लिखे बेवकूफ लोग बोलते हैं ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। अरे लाइफस्टाइल डिजीज क्या मतलब हुआ? इफ यू डिनाई योग इन डेली लाइफ देन डिजीज विल एंटर इन योर लाइफ। ये डिजीज लाइफस्टाइल नहीं होनी चाहिए, योग लाइफस्टाइल बने हमारा ना। ये एक प्राणायाम, फायदे कितने? कपालभाति करने वाले का हीमोग्लोबिन कम नहीं रहता है। सुन लो भाई, आप लोग कई तरह की डाइट खाते हो,
इससे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, इससे कैल्शियम बढ़ेगा, इससे प्रोटीन अच्छा मिलेगा। आपकी डाइट के ऊपर बड़े बड़े रिसर्च होते हैं। अब बाबा प्रोग्राम सुन लो डाइट का। दाल रोटी सब्जी जो भी मिलता है खाओ, कपालभाति करो, हीमोग्लोबिन बढ़ाओ। 18 साल तक मैंने अन्न का एक दाना नहीं खाया। 18 साल तक मैंने अन्न खाया ही नहीं। मेरा हीमोग्लोबिन 20 सालों से 17.5 रहता है, 17.5। किससे? प्राणायाम के बल से 17.5 हीमोग्लोबिन। यहां बोले बाबा जी सुबह गाजर का जूस पीऊं, शाम को मौसमी का, सेव का, अनार का जूस पीऊं, फिर मुनक्का भी भिगो के खाऊं, गाजर की सब्जी खाऊं, पालक खाऊं, फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा बाबा, और क्या खाऊं? मैंने कहा मुझे छोड़ के बाकी कुछ भी खा लियो। धरती की सारी चीज खा ली और फिर भी हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ा। कपालभाति करो, हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है। योग मसल्स कमजोर नहीं होंगी, हड्डियां कमजोर नहीं होंगी। विटामिन D3, विटामिन B12, अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स की, माइक्रो न्यूट्रिशंस की मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं डेफिशिएंसी। नो डेफिशिएंसी, किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी नहीं, एनी टाइप ऑफ डेफिशिएंसी नहीं। ये कितना फायदा बता दिया, अब तो कर लो। कुछ यूं सोचते हैं ये बाबा बस ये खाली पेट पेट ही हिलवाता है। अरे सारा सौदा यही है भाई। यहां से सब जाता है, सारे शरीर की सप्लाई चेन यहां है। जो खाते हैं वो आंत में जाता है, आंतों से अवशोषित होकर के पूरे शरीर में जाता है। ये है कपालभाति। इसकी तो कितनी महिमा बताऊं, कितने लाभ बताऊं, अद्भुत है। माने शरीर में गांठ है तो कपालभाति करो, गांठ इससे ठीक हो जाती है। कैंसर तक ठीक हो जाता है, अर्थराइटिस तक ठीक हो जाता है। टेढ़े मेढ़े अंगुलियां हाथ पैर होते हैं सीधे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमने तो इसका इतना फायदा देखा। एक दिन में जो मोटे मोटे भाई बहन होते हैं, आप में से भी किसी किसी को थोड़ा सा फैट की प्रॉब्लम है, आधा किलो से लेकर के 1 किलो, किसी किसी का तो 1.5 किलो भी हम रोज कम करते हैं। रेसिडेंशियल कैंप लगाते हैं, तब उनका थोड़ा डाइट का रिस्ट्रिक्शन रखते हैं। उनको दाल देते हैं, सब्जियां देते हैं, सलाद देते हैं, पूरा खिलाते हैं, लेकिन थोड़ा चेंज कर देते हैं फूड में। आधा से 1 किलो रोज एवरेज कम करते हैं हम वेट, इसी से। बाकी थोड़ी सी एक्सरसाइज बताते हैं। खैर, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस है। सब बोलेंगे क्या नाम है इसका? अरे पीछे वाले भी बोलो, कपालभाति। अच्छी बात है, सब याद रखना। और कपालभाति क्यों बोलते हैं इसको? कपाल मानी माथा, भाति मानी दीप्ति, चेहरे पर चमक आ जाती है। आपको कोई कॉस्मेटिक यूज नहीं करना पड़ेगा। कुछ लोग यूं ही लीपापोती करते रहते हैं। पहले तो कुछ पढ़े लिखे शहरों के थोड़े नादान लोग लगाया करते थे क्रीम पाउडर, अब तो गांव के आदमी भी फेयर एंड लवली ला रहे हैं। भाई फेयर एंड लवली लगाने से किसी के चेहरे पर चमक नहीं आएगी। कपालभाति करो, चेहरा ऐसा चमकेगा, कोई लिपापोती करने की जरूरत नहीं। ओरिजिनल ग्लो, शाइनिंग आपके भीतर से आएगी। सब कुछ भीतर है भाई, शक्ति भीतर है, ज्ञान भीतर है, सुख भीतर है, शांति भीतर है, तेज भीतर है, सारा ब्रह्मांड ही अपने भीतर है, पिंड में है। ये खैर बहुत कुछ सिखाना है ना, बीसी के बारे में ज्यादा बताता रहूंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। नेक्स्ट, इसको रोज करना। 1 राउंड 5 मिनट का, 2 से 3 राउंड सब कर लेना रोज, और जिंदगी भर के लिए निश्चिंतता। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, जिसने कपालभाति प्राणायाम 10-15 मिनट कर लिया, वो जिंदगी में कभी बीमार नहीं हो सकता। किसी तरह की कोई बीमारी नहीं। इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है? कोई बीमारी नहीं। डिजीज फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड ड्रग फ्री लाइफ। आप लोग सेना में कभी कभी थोड़ा बहुत
कुछ लोग पी लेते होंगे, रम पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना भाई, ये कर लो, ऐसे ही मस्ती रहेगी, ये भीतर वाली नहीं उतरेगी। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई नशा तो अनाज का ही बहुत होता है, नशा तो अपनी ताकत का ही बहुत होता है, यही काबू में नहीं आती, ऊपर से नशा करने की जरूरत ही नहीं है। जो कपालभाति करेंगे ना उनको दारू दूरू बीड़ी सिगरेट कोई तंबाकू गुटखा खाने की इच्छा ही नहीं होती। मैं सुबह से शाम तक ऐसे मस्त रहता हूं। एक मेरे पास आया, बोले पापा सुबह ही पी लेते हो क्या? मैंने कहा क्यों? बोला आप तो सुबह से ऐसे नाचते हंसते खेलते कूदते रहते, रात तक ऐसे ही रहते हो टनाटन। मैंने कहा भैया मैं पी करके टनाटन नहीं रहता। मैंने बाबा जी आदमी भैया हम तो सुबह उठ के पानी पीते, हमको तो दारू का स्वाद कैसा होता है ये भी नहीं पता। हाँ कुछ बाबे लोग होते हो जो कुंभ में सुल्फा सल्फा लगाते। मैंने इस बार कुंभ में बोला, अरे मैंने कहा बाबाओ दो हाथ जोड़ूं तुम्हारे सामने, तुमने बाबाओं को बदनाम कर रखा है, जब भी कोई कुंभ आवे तो सुल्फाइये दिखाते हैं। तो उस दिन मेरे कहने पर हजारों बाबाओं ने भी तंबाकू पीना छोड़ दिया, उनका भी धन्यवाद। भैया अपने बड़े बुजुर्ग कोई बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू नहीं पीते थे। अब सेना के लिए एक बात बता देता हूं, बुरी तो नहीं लगेगी भाई किसी को, बता दूं? बस साहब अनुमति मिल गई है जनरल साहब से। हमारे सबसे बड़े योद्धा कौन है? भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, ये योद्धा है हमारे, असुरों के खिलाफ लड़े। भगवान शिव, शिव को तो लोगों ने बदनाम कर रखा है। राम जी, हनुमान जी, कृष्ण जी, तमाम हमारे, अर्जुन बहुत बड़े योद्धा है हमारे। राम, कृष्ण, हनुमान, अर्जुन, भीम, आजकल तो बहुत बड़ा कैरेक्टर हमारे बच्चों का, सबसे ज्यादा भीम ही कैरेक्टर पसंद। हमने तो कभी देखे नहीं भैया बच्चों के प्रोग्राम, लेकिन छोटा भीम बड़ा भीम जो भी आता है, भीम हो, अर्जुन हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई जितने हमारे महान योद्धा हैं एक भी नशा नहीं करता था, यह हमारी परंपरा है। तो हमको सैनिकों को नशा करने की क्या आवश्यकता है भैया? योग करो, एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करने से ना प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएच स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाते हैं और बीटा एंडोर्फिन बढ़ जाता है, तो नशा करने की जरूरत ही नहीं रहती। ये साइंटिफिक मैकेनिज्म मैंने आपको बताया है। ऐसे अब सेना में थोड़ा नशा करने वाले में थोड़ा दारू दूरू पीने की आदत भी कमी हो गई है, थोड़े बहुत लोग पीते होंगे। कुछ लोगों में ये वहम है, बोले ठंड के एरिया में तो थोड़ी बहुत पी लेनी चाहिए। ये कुछ ना ये मिस काउंसलिंग होती है। ठंड के एरिया में हमारे ऋषि मुनि रहते थे, कोई दारू पीते थे? ठंड के एरिया में योगी तो लोग ही हिमालय में जाते थे साधना करने। ज्यादा ही किसी को ठंड लगती हो, थोड़ी शिलाजीत खा लो, हाँ एकदम ऐसे गर्मी आती है भयंकर। तो आप लोगों को थोड़ा सा दूसरे विकल्पों पर विचार करना चाहिए। और ये तो साइंटिफिकली प्रूव हो गया है कि ये सब चीजें लीवर आदि के लिए नुकसान करती हैं। ये कर लो ना। अब किसी को ज्यादा ही ताकत चाहिए तो थोड़ा तेजी से कर लो। बीमारों के लिए धीरे, जो रोगी है उनके लिए धीरे, जो निरोगी है उनको लिए तेजी से। जबरदस्त है। खैर चलो आगे बताते हैं। अब अगला प्राणायाम, अभी दो चीजें बताई आपको। मैं आज करीब 1.5-2 घंटे में आपको 100 चीजें सिखा के जाऊंगा, याद रख लेना। नहीं याद रहे तो थोड़ा कभी कभी आस्था देख लेना, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट बाह्य प्राणायाम। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे, पेट को अंदर खींचेंगे, उड्डयन बंद लग जाएगा, थोड़ी को कंठ को पे लगा देंगे, जल अंदर बंद लग जाएगा। नाभि से नीचे वाले भाग को खींच रखते हैं, मूल बंद। नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा तो मूल बंद, पेट को खींचा तो उड्डयन बंद, थोड़ी को कंठ को से लगाया तो जाल अंदर बंद। 3 बंद लगेंगे। कैसे? कुछ समझ में आया? बोले बाबा समझ में तो आया, लेकिन हमारा भीतर नहीं जा पाया। अब किसी ने तो 5-10 किलो के धर रखे, तो पहले इनको
कपालभाति करके घटाओ। फिर ये बाह्य प्राणायाम में ना श्वास को बाहर छोड़ते हैं ऐसे। शरीर एकदम सत जाएगा। फिर गोल घुमा दो तो ये थोड़ा अगला अभ्यास हो जाता है। आगे पीछे कर दो तो अग्निसार, गोल घुमा दो तो नोली। मैं गोल घुमाता हूं, ये नोली आगे पीछे करूंगा, अग्निसार दोनों करके बताता हूं। गोल घुमा दिया तो नौली, और आगे पीछे इसको करते हैं तो यह अग्निसार होता है। तो पेट पर पूरा नियंत्रण आएगा तो ये होगा नोली क्रिया, अग्निसार। बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? योग से हमारा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों करेक्ट होते हैं। मैं बोला था ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों अच्छे होते हैं। उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, उभरी हुई भुजाएं, जंघाएं, पूरा शरीर ऊपर से लेकर के नीचे तक एकदम परफेक्ट शेप में होना चाहिए। इसको बोलते हैं BMI, बॉडी मास इंडेक्स, एंड बॉडी कंपोजिशन एब्सोल्युटली 100% परफेक्ट होना चाहिए। तो योग से हो जाता है। आप योग करेंगे तो आजकल तो अच्छी हेल्थ की क्रेज बहुत हो गई है। कमर कितनी होनी चाहिए? पतली सी। ऐसे मापो तो देखो, आप लोग के फिटनेस के थोड़े पैरामीटर्स अलग हैं। मैं बाबा फिटनेस के एक दो फंडे बताता हूं आपको। क्या है? अपना अंगूठा ऐसे रखो और सामने से आपका पेट आपकी अंगुलियों में आ जाए तो समझ लो फिट हो। देखो भाई, हमारे फौजी भाइयों की, हमारे सैनिकों की फिटनेस तो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये परफेक्ट फिटनेस वाला मामला है। सीना चौड़ा होना चाहिए। सीना हमारा भी चौड़ा है, तुम्हारे सामने खड़े हम तो कमाड़े से आदमी है, कमजोर से, बहुत तगड़े नहीं है। फिटनेस ऐसी होनी चाहिए। और यदि साइड से देखो ना कमर, तो 2 इंच की होनी चाहिए साइड से। कैसे? मैं बता रहा हूं। साइड से इतनी। बोले बाबा ये तो बड़ा मुश्किल है। एक हरियाणा का आदमी आके आया, बोले बाबा ये तो सब मैं भी कर दूं। करने लगा, आगे से तो आगे घुमाने लगा तो पीछे से घुमा दिया। मैंने कहा भाई तेरा तो बैक गियर लग गया। आपको 3 चीजें सिखा दी, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार भी बता दिया, पेट को आगे पीछे दबाना। अब गले के लिए प्राणायाम बताएंगे। थ्रोट इन्फेक्शन एंड पेट में इन्फेक्शन, ये 2 बहुत होते रहते हैं। आप बार बार कहते रहते हैं थोड़ा आज गला खराब है, आज तो थोड़ा पेट खराब है। तो पेट तो खराब होगा नहीं कपालभाति वालों का। अब ये बटरफ्लाई थोड़ा रिलैक्स होने के लिए बताया पोज। गला खराब होता है उसके लिए होता है, कुछ लोग रात को खर्राटे मारते रहते हैं, पूरा घर ऊपर अधर कर देते हैं। थायराइड के लिए, गले के लिए, टॉन्सिल्स के लिए, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए, बच्चों को भी गला खराब रहता है, बहुतों को टॉन्सिल होता है, उसके लिए। विदेशों में मैंने देखा वहां तो मैक्सिमम लोगों का टॉन्सिल ही निकाल के रख देते हैं, मैक्सिमम लोगों का। क्यों? बोले बार बार ये टॉन्सिल पकते खराब। हमारा तो जिंदगी में एक बार भी नहीं खराब हुआ, जबकि मैं कई लाख घंटे बोल चुका हूं। और सर्दी, गर्मी, धूप ऐसे ही घूमता रहता हूं।
प्राणायाम करो, कपालभाति और उज्जाई अभी बता रहा हूं आपको, ये गले के लिए। गले को टाइट करके ना श्वास अंदर भरने से, गले को टाइट करके साउंड करते हुए अंदर भरो, करके देखो जवानों। अंदर भर के थोड़ी देर अंदर रोक के रखते हैं, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ते हैं। ऐसे अंदर भरते समय श्वास से आवाज होगी, बाहर छोड़ते समय यूं नहीं, ये तो उल्टा हो गया, नहीं करना। सब करो, बहुत अच्छा है। भर के फिर रोक के रखना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाद में बाएं से छोड़ना, रोक के रखना थोड़ी देर पहले। सब करें, जो खड़े हैं वो भी कर लो भाई, आप लोग भी, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ तो चलते फिरते भी कर सकते हो। ऐसे थोड़ी देर रोक के फिर दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ दिया। यह उज्जाई, सब बोलेंगे क्या नाम है, बोलिए उज्जाई। छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल योग के सब नाम आ गए, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, सब बच्चे जानने लग गए। शीर्षासन, चक्रासन बच्चे करने लग गए, सब अच्छी बात है। अब कराएंगे आपको अनुलोम विलोम। क्या नाम होगा प्राणायाम का, बोलिए अनुलोम विलोम। हमारा छोटा योगी आगे बैठा है, क्या नाम बेटा आपका, एकलव्य। ओ, ये तो एकलव्य है, पुराना चेला है, कोई टीवी का ही बना हुआ है। दूर से ही दर्शन करके बन गया था, दूरदर्शन पर टीवी देख करके, पक्का एकलव्य है भाई। हाँ, तो अनुलोम विलोम, शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, 8 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, गुरु, सहस्रार, 9 द्वार है, द्वाके 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, ये सप्तऋषि, 7 द्वार ऊपर है, मलमूत्र के 2 द्वार नीचे, 8 चक्र है, 9 द्वार है, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां, देह देवालय शिवालय। हम सब आत्मा ही शिव रूप है, यही हिमालय, इसमें रहने वाला आत्मा सभी शिव रूप है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि शेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। तो ये अपने भीतर की दिव्यता, उससे हम कहीं दूर हो जाते हैं। योग अपने भीतर की उस दिव्यता से हमें जोड़ता है, यही है योग। अपने भीतर की दिव्यता से, निजता से, अपने स्वरूप से, अपनी चेतना से जोड़ना। योग चित्त वृत्ति निरोधा तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम। ये जबरदस्त प्राणायाम है। कैसे होगा, देखो ये ध्यान मुद्रा है, 5 अंगुलियां 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है। ब्रह्मांड के अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यम आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। 5 अंगुलियों को भिन्न भिन्न प्रकार से मिला देने से भिन्न भिन्न प्रकार की मुद्राएं बनती हैं। इनका हमारे शरीर के आरोग्य के लिए बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। पंच तत्वों में 5 एलिमेंट्स में डिफरेंट प्रकार के इम्बैलेंस से ज्यादा आते हैं, उसी से तो बॉडी में डिजीज डिसऑर्डर्स होते हैं। ध्यान मुद्रा स्ट्रेस के लिए और मेडिटेशन के लिए, नॉलेज को इनहेंस करने के लिए बहुत जरूरी। वायु मुद्रा अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए, गाउट के लिए, ये बड़ी उम्र में यही करनी चाहिए। शून्य मुद्रा बीच की अंगुली और अंगूठी का अग्रभाग को मिला देने, कान के रोगों के लिए। अनामिका जो रिंग फिंगर है उसको अंगूठी से मिला दिया, तो ये पृथ्वी मुद्रा जो ओवरवेट या अंडरवेट है उनके लिए। वर्ण मुद्रा लास्ट वाली अंगुली को, सबसे छोटी कनिष्ठ अंगुली को अंगूठी के भाग से मिला दिया, तो ये वरुण मुद्रा मूत्र रोगों के, किडनी के लिए बहुत अच्छी है। लास्ट की 2 अंगुलियों को अंगूठे से मिला दिया, ये शक्ति मुद्रा। जिनके बॉडी में बहुत वीकनेस है, ऐसे ही बैठ जाते हैं, बहुत वीकनेस है, तो अंदर से एनर्जी जनरेट होने लगती है। हम अपने एनर्जी का, अपने नॉलेज का, अपने भीतर की पावर का, सामर्थ्य का 1 से 5% ही इस्तेमाल कर पाते हैं। 95 से 99% हमारा ज्ञान, हमारी शक्ति प्रसुप्त अवस्था में होती है। हमारा नॉलेज, हमारा टैलेंट, हमारी पावर प्रसुप्त अवस्था में होती है, साइलेंट मोड पर होती है। उसको एक्टिवेट करना है, जागृत करना है योग से। तो ये शक्ति मुद्रा और प्राणायाम ध्यान उसी को जागृत करता है योग।
बीच की दो उंगलियों को आपस में मिला देते हैं अंगूठे से, तो ये हो जाती है अपान मुद्रा। डिसऑर्डर्स किसी भी तरह के, उन सब के लिए अच्छी है ये। मल्टीपल डिजीज एक साथ है, बीपी भी है, शुगर भी, हार्ट की प्रॉब्लम है, कई प्रकार की बीमारियां हैं। तो बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, भीतर के टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करने के लिए यह है अपान मुद्रा। तो कोई भी मुद्रा विशेष में हाथ रखते हैं, अनुलोम विलोम में वायु मुद्रा में हाथ रहेंगे सबसे अच्छा है। पहले अंगुली को अंगुष्ठ के मूल में रखिए और फिर दाएं नाक को बंद कर लेते हैं, बाएं से श्वास लेते हैं। 5 सेकंड में श्वास लेना, 5 सेकंड में श्वास छोड़ना, बहुत जबरदस्त है। साथ साथ कीजिए। आइए, अनुलोम विलोम थोड़ी देर आप सबसे करवा देते हैं और प्रार्थना के साथ करवा देते हैं आपको। रावण के पुतले फूकने से बात नहीं बनेगी भैया, और पुतला फूकने से कुछ बात बनती नहीं है। फूकना है तो असली को फूको। अब असली रावण तो मर गया, अब पुतले फूक रहे। पुतले तो मेरे ही सैकड़ों बार फूक लिए लोगों ने, बाबा तो जिंदा है अभी भी, कुछ फर्क नहीं पड़ता पुतले पुतले से। तो फूकना क्या है? रावण है हमारे भीतर की बुराइयां, रावण है हमारे भीतर की बीमारियां। तो आज आप सबके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज विजयदशमी का दिन है, हमें विजय मिले अपनी बुराइयों पर, हमें विजय मिले अपनी बीमारियों पर। हम बीमारियों और बुराइयों से मुक्त होकर के सच्चे मानव बन सकें, हम सच्चे इंसान बन सकें, और सच्चा इंसान इस धरती पर भगवान जैसा ही हो जाता है। तो आइए आप सबको अनुलोम विलोम कराते हैं। इस पावन दिन पर हम सबको विजय मिले अपनी बीमारियों पर और अपनी बुराइयों पर। लेकिन रावण तो मैंने कहा ना हर एक के भीतर बैठा है। आओ अनुलोम विलोम करते हैं। भीतर के इस रावण पर विजय पाने, खुद राम बनना है, खुद हनुमान बनना है, खुद घनश्याम बनना है, खुद शिव बनना है। ये आत्मा शिव स्वरूप है। जैसी ऋषि मुनियों में, महापुरुषों में आत्मा थी, गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि में भगवान शिव में, राम में, कृष्ण में, हनुमान में, गुरु नानक में, गुरु गोविंद सिंह में, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध में, ईसा मसीह में, प्रॉफेट मोहम्मद साहब में जो आत्मा थी वही आत्मा हम में है। आओ अनुलोम विलोम करना, मैं भी करता हूं आपके साथ साथ, सब करेंगे। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अनुलोम विलोम करेंगे, रुकेंगे नहीं, सब करना है। अब हर घर में रावण बैठा, अब मैं खुद ही राम बन जाऊं तभी बात बनेगी। करो अनुलोम विलोम। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, बड़े राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। दशरथ कौशल्या जैसे मात पिता अब भी मिल जाए, बड़े राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन जाए। भरत लखन से भाई को मैं, भरत लखन से भाई को मैं, ढूंढ कहां से अब लाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं।
तो ही आपको इसका अनुभव होगा कि इसके करने से होता क्या, आप खुद एक्सपीरियंस करेंगे। ये SLE के लिए, MS के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, हाइपरटेंशन के लिए, माइग्रेन पेन के लिए, डिप्रेशन के लिए, स्ट्रेस के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए 72,72,02,201 नाड़ियां इससे शुद्ध हो जाती है। अष्टचक्र 9 द्वार इससे शुद्ध हो जाते हैं, देह दिवाले बन जाता है। बहुत जबरदस्त है ये प्राणायाम। जिनको नींद नहीं आती उनको नींद अच्छी आती है, इससे सारा सिस्टम ही अच्छा हो जाता है। जीवन में 3 ही तो चीजें हैं, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। इससे थॉट्स अच्छे हो जाते हैं। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन जुड़ा हुआ है। आइए गाइए तालियों के साथ। आज दास का धर्म बना है मालिक से तकरार करे, सेवा भाव तो दूर रहा वो वक्त पड़े तो वार करे, सेवा भाव तो दूर रहा वो वक्त पड़े तो वार करे। हनुमान सा दास आज मैं, हनुमान सा दास आज मैं, ढूंढ कहाँ से अब लाऊं, अब घर घर में रावण रहता, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, कलयुग बैठा मार मुझे, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, अब घर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, अब घर घर